एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 रुपये में खरीदा, तो क्रय मूल्य क्या हो गया? 7,500 रुपये। ये तो पहला चीज पता चल गया। और बाद में उसे 750 रुपये के लाभ पे बेच दिया। बाद में लाभ कितना में बेच दिया? 750 रुपये के। मतलब कि 750 रुपये ज्यादा में बेच दिया। 7,500 है, इससे 750 रुपये ज्यादा में बेच दिया। ये बोल रहे हैं लाभ पर बेच दिया। तो यदि उसने उसे उसे है ना, या फिर उस मशीन को, यदि उसने उस मशीन को 8,500 रुपये में बेचा रहता, बेचा कितना में रहता? 8,500 में, तो उसे और कितना अधिक लाभ होता? उसे और कितना अधिक लाभ होता? तो पहले बार जब बेचा तो 750 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन अगर 8,500 रुपये में बेचेगा तो कितना का लाभ हुआ? जितना ज्यादा है वो क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? 7,500 क्रय मूल्य है, उससे कितना ज्यादा है? एक 1,000 ज्यादा है। 1,000 ज्यादा है ना, इसमें कितना लाभ हुआ? अगर इस कीमत पे बेचेंगे तो 1,000 लाभ हुआ। और साइकिल को बेच चुका है, उसमें कितना लाभ हुआ? 750 रुपये। तो उसे और कितना अधिक लाभ होता जब 8,500 रुपये में बेचता? तो 8,500 रुपये में बेचता तो इतना लाभ होता, लेकिन कितना अधिक होता लाभ? पहले लाभ से कितना अधिक लाभ होता, ये पूछा है। उसे और कितना अधिक लाभ होता? अब कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पास लाभ निकाल दिए, 1,000 उत्तर में दिख रहा है, 1,000 टिक मार दिए। तो यहाँ ये गलती होता है। ये क्या पूछ रहा है? उसे और कितना लाभ होता अगर वो 8,500 में बेचता? तो पहले तो बेच चुका, तो 750 रुपये उसको लाभ मिला है। कितना में भी बेचा वो, अगर उसको 8,500 में बेचता तो 1,000 लाभ होता, तो कितना ज्यादा और लाभ होता? तो दोनों को घटा दो। 1,000 कितना ज्यादा है 750 से? शून्य में शून्य गया शून्य, ये 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, अरे 10 है, ये एक उधारी इसको दे दिया है तो 9, 9 में 7, 250। तो कहने का मतलब कितना और अधिक लाभ होता? 250 रुपये अधिक लाभ होता। तो उत्तर क्या आएगा? ए। डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये नहीं पूछा है कि 8,000 में बेचने पर कितना लाभ होगा। 8,500 में बेचने पर जो लाभ होगा वो कितना अधिक रहेगा पहले जो लाभ मिला था उससे। ये समझ गए आप? पहले तो 17 आम को 85 रुपए में खरीदे हैं और 12% लाभ कमाना है। तो 17 आम का कीमत 85 रुपया है, तो एक आम की कीमत तो बहुत कम होगा। तो पहले तो ये 95 रुपए दिखा है, वो 17 आम का कीमत हो सकता है, लेकिन एक आम की कीमत नहीं हो सकता, नहीं तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये तो हट गया, पहले तो ऑप्शन से ही हट गया, तो उसको देखना नहीं है। अब देखो, इसमें विक्रय मूल्य किसका पूछा है? एक आम का। तो या तो 17 आम दिया है, उसको पहले एक आम का निकाल लो, या फिर 17 आम का विक्रय मूल्य निकालो। 17 आम का क्रय मूल्य कितना है? अब मैं 17 आम का ही विक्रय मूल्य निकालता हूँ। क्रय मूल्य कितना है? 85 रुपए है। और हमेशा कितना भी हिस्सा रहे, क्रय मूल्य जो किसके बराबर रहता है बोला हूँ? 100%। ठीक है ना? अब देखो, लाभ कितना हो रहा है? 12%। 100% क्रय मूल्य रहता है, 12% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 112%। ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। ये तो समझ में आ गया। अब देखो, 85 किसका रेट है? 17 आम का। तो ये 100% का, तो पहले 100% का मतलब 85 है। 100% मतलब 85 है। क्रय मूल्य मतलब 100% और वो 85 रुपया है। रुपया में 85 है, प्रतिशत में 100 है। लेकिन हम लोग किसका वैल्यू निकालना है? विक्रय मूल्य का। और ये 17 का है ना क्रय मूल्य, ये भी ध्यान रखना। तो विक्रय मूल्य भी निकलेगा, वो 17 का निकलेगा। ठीक है? तो विक्रय मूल्य कितना है? 112%। 112% निकालने के लिए पहले 100 से 1% निकालो। 1% क्या हो जाएगा? 85/100। 85 को 100 एक सौ बांट दो। 112% मतलब 85/100
गुणित 112, एक ही नियम, ठीक है। लेकिन अब देखो, मैं इसको जो है यही पास भी घटा सकता हूँ, यहाँ पास हल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अब जब ये फाइनल आंसर नहीं है, अब सब बुरा भाग नहीं है, तो आखिरी में घटाओ। 17 का विक्रय मूल्य इतना हो गया, 17 का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 85/100 गुणित 112, ये हो गया 17 का विक्रय मूल्य। हम लोग को क्या का विक्रय मूल्य निकालना है, क्या का निकालना है जी, 17 का निकला है। हम लोग को क्या को पूछा है, एक आम का विक्रय मूल्य, तो 17 का ये है, तो एक आम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसको ये जो आया है उसको 17 हिस्सों में बांट दोगे, 85/100 112 आया है, तो उसको किससे भाग कर दोगे, इसको पूरा को किससे भाग कर दोगे, 17 से, 17 हिस्सा बांट दोगे, तो ये भाग है, पहले तो गुणा में बदल जाएगा, अब बटे में कुछ नहीं है, भाग ही रहने दो फिलहाल, बटे में कुछ नहीं है, एक हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दो, याद तो होगा भाग कैसे करते हैं, गुणित 112। अब इसको पूरा भाग दे रहा है ना, इसलिए ब्रैकेट में लिखे इसको, इसको हल नहीं किए हैं, लेकिन इसको हल करके भाग देना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखे हैं। भागित को क्या में बदलो, गुणा में, और 1/17। अब तुम लोग 17 का पहाड़ा जानते होगे, तो 17 एकम 17, 17×5 85 होता है। अगर नहीं जानते हो तो छोड़ो, बताओ। 5 में तो पहाड़ा जानते हैं, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, 5×10, 5×9 16, ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 8 में 5 घटाया 3, 5×7 35, 17 आ गया, और 17 एकम 17, 17 एकम 17 कट गए ये। अब देखो 20 और 112 बचा, और 20 को 112 से भाग दोगे नहीं जाएगा, लेकिन दिख रहा है कि ये 4 से भाग जाएगा, इसका 2 अंक 4 से भाग जा रहा है, ये भी 4 से भाग जा रहा है, तो 4×5 = 20, 4×2 = 8, 8 11 में 8 घटाए 3, अब 32 हो गया, 4×8 = 32, तो कितना आया ये, 28/5, बस बच गया है ना। अब इसको हल कर दो, 5×4 = 20, 5×5 = 25, ठीक है, दशमलव, और ये 3 बच गया, 25, 28 से 25 घटाए 3, अब दशमलव उतारेंगे तो इसको 30 कर सकते हैं, और 5×6 = 30, और आगे कुछ नहीं आ रहा है तो जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्या रहता है रुपया और पैसा में, तो उत्तर क्या आ गया, 5.60 रुपए, ये कट, ये कट, समझ में आया, हेलो। अब तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये एक आम का क्रय मूल्य पहले यहीं से निकाल दो, तो 17 आम का क्रय मूल्य इतना, तो एक आम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर 85/17 हो जाएगा, ये तो समझ में आता है ना, हेलो, इतना दिख रहा है ना, समझ में आता है, 17 एकम 17, और 17×5 = 85, तो क्रय मूल्य कितना निकला, 5 रुपए, तो जाहिर सी बात इसको फायदा हो रहा है, बोल रहा है 12% लाभ हो रहा है ना, तो क्या 5 रुपए से कम में बेचेगा तो लाभ होगा, तो 5 रुपए से कम में बेचेगा तो लाभ ही नहीं होगा, 4.40 में बेचेगा लाभ ही नहीं होगा, और 5 रुपए को 5 रुपए में ही बेच रहा है, तो उसको ना फायदा हो रहा है ना घाटा। और 95 रुपए, यहाँ देखो 95 रुपए है ये 95 रुपए हो ही नहीं सकता, 95 रुपए में बेचेगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, 12% सही ना होगा, कई गुना फायदा होगा, तो ये इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो इतना बेच ही नहीं सकता, तो उत्तर क्या आ जाता है यहाँ से, सी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना प्रश्न हल करे पूरा उत्तर आ सकता है। अब देखो, चाहे एक आम का क्रय मूल्य रहे, चाहे एक आम 17 आम का, क्रय मूल्य का हमेशा क्या लेते हैं, 100%, ठीक है, 5 रुपए से 100%, और लाभ कितना हुआ, 12%, दोनों को मिला दिया कितना हो गया विक्रय मूल्य, 112%, लेकिन ये 112% निकला है, किसका विक्रय मूल्य है, एक आम का, एक आम का विक्रय मूल्य, एक आम के क्रय मूल्य को 100% लिया ना, तो एक आम का विक्रय मूल्य बराबर 112%, इसी को निकालना है, 100% मतलब 5,
तो 1% मतलब 5/100 और 112 मतलब 5/100 गुणित 112। अब इसको हल कर सकते हो। 5 × 5 5×10 5×9 112/20 आया। अब इसको फिर 4×5 = 20 28/5 आता, फिर ये 5.60 आता। समझ गए? एक तो एक आम का क्रय मूल्य निकालने से ही पता चल गया कि 5 रुपए होगा, तो 5 रुपए से इतने बेचेंगे तो घाटा होगा। 5 रुपए में बेचेंगे ना तो फायदा होगा ना, तो 12% लाभ चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी चले जाता था। ये ऑप्शन में तो 12% से ज्यादा फायदा होगा ना। इसमें दुगुना तिगुना चौगुना बेच रहा है ना, तो 100%, 2%, 200%, 300% जाएगा फायदा। 95 तो हो ही नहीं सकता। तो एक स्टेप यहाँ से भी निकल जाता है उत्तर यहाँ। ये भी तरीका है। तो वहां तुम लोग देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन, ध्यान से पढ़ना, प्रति दर्जन मतलब कि 12 का, 12 का रेट कितना है 24 रुपए की दर से 2 दर्जन, 2 दर्जन संतरा खरीदता है। तो 12 की जगह कितना खरीदता है 24 को खरीदता है संतरा। 2 दर्जन मतलब 24, ठीक है। 2 दर्जन संतरे खरीदता है, तो 1 दर्जन का कीमत 24 रुपए, तो 2 दर्जन का कीमत कितना हो जाएगा 48 रुपए। ये 2 दर्जन का क्रय मूल्य है ना। इतना तो समझ में आ रहा है। 2 दर्जन मतलब कि 24 × 2 कर दोगे, ठीक है। 1 दर्जन का कीमत 24 रुपए, तो 2 दर्जन का कीमत 24×48 रुपए। ये हो गया क्रय मूल्य। और उन्होंने मुझे 3 रुपए प्रति संतरा, यहाँ देखो प्रति दर्जन नहीं बोला है, प्रति संतरा मतलब एक संतरा। एक संतरा कितना रुपए में बेचता है, एक संतरा को 3 रुपए में। उसका लाभ या हानि कितनी हो गई। एक संतरा को 3 रुपए में बेचता है और टोटल कितना संतरा खरीदा 24, तो कितना बेचेगा 24 संतरा बेचेगा। एक संतरा को जब 3 रुपए में बेचा तो 24 संतरा को 24 × 3 मतलब 24 दिया 72 रुपए, या फिर 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 7 हो गया। अब देखो यहाँ 72 रुपए में बेचा, यहाँ 48 रुपए में खरीदा, ये विक्रय मूल्य हो गया ना। बेचा मतलब उतना ही सामान को, सामान यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 संतरा है, टोटल सामान को बेचेगा तब तो फायदा आया हमको। तो पहले बताओ लाभ हो रहा है कि हानि। लाभ हो रहा है। नेटवर्क में जाकर देखो बाकी लोग को इतना समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया बाकी लोग को। तो यहाँ 72 रुपए क्या हो गया विक्रय मूल्य, यहाँ 48 रुपए क्या हो गया क्रय मूल्य। तो सबसे पहले फायदा हुआ, लाभ हुआ उसको, तो हानि वाला को काट दो। ये हानि वाला कट गया ना, 24 रुपए का हानि 12 रुपए का हानि कट गया। कई लोग क्या करते हैं हानि या लाभ देखते नहीं है, टिक मार देते हैं 24 रुपए आया। अब देखो 48 और 72 के बीच में 12 का गैप दिख रहा है तुम लोग को। सिंपल अनुमान लगाओ 48 और 72 के बीच में 12 का गैप दिख रहा है। 10 का अंतर तो दिख नहीं रहा, 48 10 58, 260 होता है, तो 12 का तो दिख नहीं रहा है। तो 12 रुपए का भी लाभ गलत हो जाएगा। तो उत्तर में क्या बचेगा 24 रुपए का लाभ। कभी कभी पूरा निकालना भी जरूरत नहीं है। अब इसको निकाल दो, 72 रुपए का बेचा है, 48 रुपए में खरीदा है, तो घटा दो कितना हो जाएगा 12 8 4 और 6 4 2, 24 रुपए का फायदा हुआ। समझ गए। अब देखो एक पेन 20 रुपए में खरीदा गया। अब 20 रुपए में खरीदे हैं और 20% का लाभ चाहिए, तो पहली बात तो जो उससे कम में बेच रहा है वो तो घाटा में है, तो ये तो हट गया, ऑप्शन से हट गया ना। उसे कितना मूल्य पर 20% लाभ चाहिए ना। अब 20 रुपए में 40 रुपए में बेचेंगे तो उसको 20 रुपए का ही फायदा होगा, है ना। 40 रुपए में बेचेंगे तो ये तो 100% का फायदा हो गया इसमें 40 रुपए में। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि 40 रुपए में बेचेंगे तो कितना का फायदा होगा 20 रुपए। अब क्रय मूल्य जो है हमेशा 100% रहता है, अब 20 रुपए जो है 100% है। यहाँ देखो तो यहाँ 100% का फायदा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या आया सी।
तो कभी कभी देखने का भी जरूरत नहीं रहता। तो अब देखो कितना में बेचा बोला है। अब देखो इसको दूसरा तरीका क्या होता है। देखो 20 रुपए में खरीदा है, क्रय मूल्य क्या है 20 रुपए। तो 20 का अगर 20% निकाल देंगे तो उतना ही फायदा हो जाएगा लाभ निकालने के लिए। लाभ मतलब क्या होता है बताओ। लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। लाभ मतलब क्या होता है, लाभ प्रतिशत मतलब सॉरी, लाभ प्रतिशत मतलब क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होता है ना। अब देखो क्रय मूल्य क्या दे दिया है 20 गुणित 100, लाभ तुमको निकालना है और लाभ प्रतिशत कितना दे दिया है 20। ठीक है, ये तो दे दिया है। अब सिंपल से ये भाग में है लाभ के, तो ये किधर क्या में चला जाएगा, गुणा में पहले तो। और ये भाग में गुणा में है लाभ के, तो ये क्या में चला जाएगा भाग में, बराबर लाभ। लाभ निकालना है, शून्य शून्य कटा, शून्य शून्य कटा, दो दूनी चार, चार में एक भाग दिए 4, तो 4 रुपए का लाभ हुआ। तो 20 रुपए में 4 रुपए का लाभ हुआ, मतलब कि 4 रुपए ज्यादा बेचोगे। तो कितना बेचोगे 24 रुपए में। समझ में आया। या फिर इसको कैसे कर सकते हो, 20 रुपए मतलब 100%। ठीक है, और हमको कितना फायदा में बेचना है 20%। तो कितना वो निकालना है 120% निकालना है विक्रय में। तो 100% मतलब 20, और 1% मतलब 100 को 20 को 100 हिस्सा में बांट दो, और 120% मतलब इसमें 120 गुणा कर दो, वही हो गएगा विक्रय मूल्य। शून्य शून्य कट गया, शून्य शून्य कट गया, 12 दूनी 24 रुपए। 120% बराबर 24 रुपए, और 24 रुपए विक्रय मूल्य। ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा प्रश्न भी है ये प्रश्न जो है अच्छा भी है, प्लस थोड़ा शब्दों से खेला है। अब क्या करें, एक फल विक्रेता, फल विक्रेता मतलब फल बेचने वाला ने 30 संतरे, कितना खरीदे 30 संतरे, 10 रुपए के 12। यहाँ को ध्यान दो, 10 रुपए के 12 के भाव से खरीदे, मतलब कि 12 संतरे को 10 रुपए में खरीदे। और लेकिन कुल कितना संतरा खरीदा 30 संतरा। जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि 10 रुपए का एक दर्जन और 30 संतरा खरीदा वो। समझ में आ रहा है ना। हेलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, कोई बोलेगा कि मैं कट गया। देखो यहाँ क्या बोल रहा है 30 संतरे, कितना खरीदे विक्रेता ने 30 संतरे, 10 रुपए के 12, मतलब कि 10 रुपए में 12 खरीदा है वो, 10 रुपए में 12। लेकिन खरीदा कितना है वो टोटल, भाव इतना है कि 12 ठोका 10 रुपए देगा, लेकिन खरीदा कितना है 30 तो 30 संतरा खरीदा है ना। तो 10 रुपए का 12 मतलब कि 12 संतरा का कीमत कितना है 10 रुपए है खरीदने का। तो 30 संतरा का कितना होगा, इसको निकालने के लिए पहले एक का निकालो, एक एक नियम आ गया ना। तो 12 भागित नहीं, 10 को 12 हिस्से में बांट दोगे, ये एक का कीमत हो गया। अब 30 संतरा की कीमत कैसे निकालोगे, 30 संतरा बराबर 10 भागित 12 गुणित ये एक संतरा की कीमत में 30 गुणा कर दोगे। अब इसको देखो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 पंचे 10, तो क्या हो गया 5 पचे 25 रुपया। तो टोटल संतरा में कितना में खरीदा है 25 रुपए में। 30 संतरा का क्रय मूल्य कितना हो गया 25 रुपए। अब देखो आगे बोल रहा है उसने उन्हें 12 रुपए के 10 के भाव से बेच दिया। एक विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि हुआ, मतलब कि अब कितना रुपए में बेच रहा है 10 संतरा, 12 रुपए के 10, मतलब कि 10 संतरा की कीमत 12 रुपया है। 10 संतरा की कीमत बेचने में ना, ये विक्रेता आ गया, बेचने वाला जगह आ गया। 10 संतरा की कीमत 12 रुपया, लेकिन वो कितना खरीदा है 30 खरीदा है, तो 30 को ही बेचेगा। टोटल 30 खरीदा है ना, तो 30 को बेचेगा। तो या तो यहाँ से एक का पहले निकाल दो, या तो 10 का संतरा का 12 रुपए है, तो 30 का 3 गुना हो जाएगा,
10 में 3 गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा। तो 10-15 के एक सेट बना दो, तो हर 10-15 के लिए 1 रुपए लिया, मतलब कि 12 रुपए लिया। तो 3 तो 10-15 का सेट बन गया, उसका कितना लेगा, गुणित 3। तो 30-15 क्या हो जाएगा, 12×3=36। या फिर कुछ मत करो, यहाँ से एक संतरा की कीमत निकाल दो, एक संतरा का बेचने का कीमत क्या हो जाएगा, 10 संतरा का 12 रुपया, तो 12 को 10 हिस्सा में बांट दोगे, ये हो गया एक संतरा का विक्रय मूल्य। और यही 30 संतरा का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, 30 से गुणा, तो 10×3=30, 12×3=36, 36 रुपया क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब पहले में क्या विक्रय मूल्य था, 25 रुपए। अब बताओ, मतलब ये क्रय मूल्य, सॉरी खरीदने का मूल्य, ये बेचने का मूल्य, ये खरीदने का मूल्य, कौन ज्यादा है, बेचने का मूल्य, मतलब फायदा हुआ। तो ना लाभ हानि वाला गलत हो गया, और 2 रुपए का लाभ, 11 रुपए का हानि वाला भी गलत हो गया। अब देखो 36 और 25 रुपए में 2 रुपए का अंतर दिख रहा है क्या, तो लाभ तो 2 रुपए का तो हुआ नहीं, तो ये भी गलत। तो उत्तर क्या आ गया, 11 रुपए का लाभ। देख लो, 36 विक्रय मूल्य है, तो इसमें 25 को घटा दो, 6×5=1, 3×2=1, 11 रुपए का लाभ। समझ में आया। देखो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी एक 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी 350 रुपए में खरीदी। कितना में खरीदा, 50 किलोग्राम को 350 रुपए में, ठीक है। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपए मजदूरी पर खर्च कर दिए। तो अब देखो 50 किलोग्राम का रेट तो इसमें ऐड होगा ही, इसे क्रय मूल्य में, लेकिन बताया उसके ऊपर खर्च हुआ, और उसको लाने का खर्च हुआ, क्या वो अपने जेब से दोगे क्या, बताओ। वो तो उसी के खर्च में जोड़ेगा, बेचने वाला तो वो जोड़ेगा ही। जैसे कि कहीं से सामान मंगाया हो, 10 रुपए लाने में लग गया, तो उस 10 रुपए को भी जोड़ेगा। तो यहाँ पास क्या के लिए खर्च हुआ, मजदूरी पर, तो उस मजदूरी को भी इसके रेट में जोड़ेगा, क्योंकि उसी में खर्च हुआ है 50 किलोग्राम को लाने में। तो 5 रुपए जुड़ के कितना हो गया, टोटल 355 रुपए। ये क्या हो गया, 50 किलोग्राम। यदि वह चावल 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद बेचे, तो उसे कितना लाभ होगा। अब विक्रय मूल्य क्या है, 1 किलोग्राम का, प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, 8.50 रुपए, 1 किलो का 8.50 रुपए, लेकिन खरीदा कितना है वो, 50 किलो, तो 50 किलो को ही बेचेगा ना। तो 50 किलोग्राम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8.50 गुणित 50। अब इसे गुणा करके आता है, पहले तो सिंपल गुणा करता हूँ, सिंपल गुणा करो तो 0 0 को छोड़ दो, 2 0 लगा दो पहले तो, 5×5=25, 2×5=40, 40×2=42, सिंपल गुणा करोगे तो इतना आएगा, 42,500। अब दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2, तो कितना के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2, तो 425 रुपए हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य। तो अब बताओ फायदा हुआ क्या घाटा, दोनों में, पहले तो घाटा नहीं हुआ है, तो ये वाला कटा, ये वाला कटा। अब 60 रुपए का फायदा हुआ, 70 रुपए का निकाल लेते हैं, 425 355 घटा दो, विक्रय मूल्य में बेचने के मूल्य में खरीदने के मूल्य को घटा दो, 5×5=0, 12×5=7, यहाँ से 3 लिया तो उधारी, यहाँ से एक उधारी लिया था तो ये 3 हो गया, 3×3=0, 70 रुपए का क्या हुआ उसको फायदा। समझ गए, तो समझे इस चीज को, आ नहीं सकते, क्योंकि 570 रुपए में घाटा हो रहा है, तो ये 570 से ज्यादा ही है, तो फायदा होना तो माना है, तो इसलिए इसमें किसी को हटा नहीं सकते, काट नहीं सकते, तो इसको हल ही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ क्या किया, 570 रुपए में बेचने पर सौरभ को कितना प्रतिशत की हानि होती है, 5% की। तो क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो क्रय मूल्य को क्या लेंगे, कितना रहता है जी, 100%। हानि कितना हुआ,
5%। हानि हुआ मतलब कि 100 क्रय मूल्य से कम में बेचा, कम में बेचा मतलब घटा दोगे, तो 95% में बेचा, ये जो है विक्रय मूल्य हो गया 95% में। लेकिन 95% में बेचा, लेकिन रुपया में कितना बेचा, 570 रुपए में। मतलब 95% विक्रय मूल्य का प्रतिशत में तो 95% है, लेकिन रुपया में कितना है, 570 रुपया। तो अब देखो ये हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर क्या पूछा है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 100%। अब इसमें क्या करना है, बोल रहा है लाभ देना है 5% का, मतलब कि 5% ज्यादा पैसा में बेचना पड़ेगा। तो 100 है, तो 100 में 5% ज्यादा में बेचोगे कितना हो जाएगा, 100 धन कर दोगे 5% को, तो 105% हो जाएगा। 105% में बेचना है, प्रतिशत के हिसाब से 105 और रुपया के हिसाब से पता करना है। तो 95 मतलब 570, तो यहां से पहले क्या निकाल लो, 1%। तो 570 भागित 95, एक ही नियम याद है ना। यह 3 क्यों लिख रहा, तीन तीन से चिन्ह क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि बराबर नहीं है ना दोनों, मतलब कि इक्विवेलेंट तो है लेकिन बराबर नहीं है। ये प्रतिशत में है, ये रुपया में है, तो बराबर कैसे हुआ। इसलिए बराबर है लेकिन इक्विवेलेंट मतलब कि समान है, एक जैसे है, लेकिन एकदम बराबर नहीं। जैसे 10 बराबर 10 होता है, इसको बराबर लिखते हैं, यहाँ 3 मैं इसीलिए लिखा हूँ। तो 3 लिखो कि 2 लिखो, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब कि वो नहीं है, मतलब नहीं है मतलब उस चीज से। तो 570/95। अब जब कभी भी ऐसा आ जाता है और आगे गुणा भाग करना है उसमें, तो कभी भी यहाँ पास हल मत करो, कोशिश करो अगले स्टेप ले जाने की। 1% मतलब 570/95, उसको 5% लाभ कमाना है, तो कितना में बेचना है उसको, 105% में। 105% निकाल दो यहाँ से, कितना हो जाएगा, 1% मतलब 570/95, तो 105 मतलब गुणा कर दोगे उसमें, 1% की वैल्यू में 105 गुणा कर दोगे। एक पेन का कीमत इतना, तो 105 का 105 गुणा कर दिए। अब हल कर दो, दोनों दिख रहा है 5 से भाग जाएगा, तो 5 से गिरा दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4, 5 45। अब ये 19 आ गया, ये 21 आ गया, इसको तो भाग देगा नहीं, हो सके ना तो ये इसी को भाग देगा। तो 19 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 19 किया क्या होता है, 57। 19 किया 57, 19 इसीलिए 20 तक का पहाड़ा याद रहना चाहिए ताकि जल्दी हो सके। ये 30 आ गया, अब 30 गुणित 21 करना है, अब इसको जानते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और शून्य लगा दो, कितना हुआ, 105% मतलब 5% फायदा के साथ कितना रुपए में बेचा, 630 रुपए में। और इसी को, ठीक है समझ गया ना ये, हेलो, अब ये समझ में आया। जो पुराना पढ़े उसी का रिवीजन है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो एक सब्जी वाले ने 80 संतरे 3 रुपए प्रति संतरा की दर से खरीदा, तो 80 संतरे का क्रय मूल्य क्या है, एक संतरा की कीमत 3 रुपए, तो 80 का क्या हो जाएगा, 80 गुड़ी 3, 240 हो जाएगा। 3 रुपए प्रति संतरा मतलब एक संतरा, तो 240 रुपए में वो खरीदा, तो क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से तो ऐसे मेरे को मतलब ही नहीं रहता, खरीदा ये इतना में, ठीक है, ये समझ में आ गया। उनमें से उसने 10 संतरे को भिखारियों में मुफ्त बांट दिए, है ना, और शेष संतरों को 4 रुपए प्रति संतरा की दर से बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो 80 संतरे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अब 80 संतरे का क्रय मूल्य निकालें तो 80 संतरे का विक्रय मूल्य, तब तो फायदा है, घाटा निकालेंगे। अब देखो उसमें से 10 संतरे को मुफ्त में बांट दिया, मतलब कितना रुपए में दिया, 0 रुपए में, ठीक है, तो ये तो इसका हो गया। अब उसके बाद बाकी जो बचा संतरा, 10 संतरा को बांट दिया, तो बाकी कितना बचा, 80 में से 10 को बांट दिया, बचा कितना,
80 माइनस 10 बराबर 70 संतरा और बचा। बाकी बचा शेष संतरों को 4 रुपए प्रति संतरा। तो कितना बचा शेष 70, और उसको कितना बेचा हर संतरा को 4 रुपए। तो 70 × 4, 70 का कीमत। ठीक है, अब देखो 10 × 0 मतलब 0 धन, 70 × 4 मतलब 4 × 7 = 28, तो 280 रुपए। 280 में 0 जोड़ोगे तो 280 ही आएगा, सीधी सी बात। अब उसको लाभ कितना प्रतिशत का हुआ, लाभ प्रतिशत कितना था, तो पहले तो लाभ निकालो। ये 280 और 240 में खरीदा था, 280 में बेच दिया सबको। एक को 0 में बेचा, उसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग को 80 जितना खरीदे उतने को ही बेचेंगे। 80 खरीदे 80 को ही बेचेंगे, चाहे बाकी को फ्री में बेच दे। ये बाकी जो है यहाँ मुफ्त में बांट दिया है। यहीं पर 10 संतरा सड़ भी तो सकता है, सड़ सकता है, उसको थोड़ी ना बेचेंगे, तो उसका भी रुपया 0 हो जाएगा, सड़ जाएगा उसका। तो देखो ये हो गया, कितना का फायदा हुआ, लाभ कितना का हुआ पहले ये निकालो। 280 माइनस 240 मतलब कि 40 रुपए का फायदा हुआ, पहले तो दिख गया। अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत कितना था। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर में रहता है लाभ, नीचे में रहता है क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य में ही प्रतिशत निकालते हैं, गुणित 100। लाभ कितना है 40, ये कितना है 240 गुणित 100। अब इसमें से जो कट रहा है उसको घटा दो, शून्य शून्य कट रहा है, 4 एकम 4, 4 छक्का का 24 हो रहा है, और 100 गुणित 1 100 भागित 6। अब 6 से भाग दे दो 100 को, तो 6 6 6 का 6, 10 में 6 घटाओगे 4 बचेगा, पहले तो लिख दिए ना, 6 का 6, 10 में 6 घटाओगे 4 बचेगा, फिर ये 40 हो गया, 6 छक्का 36, तो 16 आ गया, और जो बचता है 40 में 36 घटाओ कितना आएगा 4, 4 जो शेष फल यहाँ लिखते हैं, और नीचे में 6, यही करते हैं ना। अब ये देखो 16 सही 4/6 हो गया, इसको और घटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 16 सही 2/3% हो गया। या फिर यहीं से घटा दो, 2 तिया 6, 2 पचासम 100, अब 3 और 50 को भाग दे दो, 3 एकम 3, 5 में 3 घटाया 2, 3 छक्का 18, 2 बच गया, 2 ऊपर आता है, जो शेष फल बचता है उसको साइड में लिखते हैं, 16 सही 2/3। समझ में आया। देखो 17 वही है, लेकिन मैं पहले से इसीलिए बता देता हूँ, जो मेन शब्द है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है, विक्रय मूल्य। एग्जाम तो हिंदी में दिला रहा हूँ क्या, ट्राई करो, अगर एग्जाम तो हिंदी में दिला रहा हूँ क्या ना, एग्जाम कौन से मीडियम में दिला रहा हूँ, ग्रुप में दिला रहा हूँ, ट्राई करो। अब मैं मेन मेन शब्दों को ही बता सकता हूँ, समझ में आ जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं होगा। बस ये जान लो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मेन जब शुरू क्लास होता है ना, उस समय ध्यान दे दिए, उस समय पूरा इंग्लिश शब्द भी बता देते, तो ध्यान में रहेगा। अब देखो 17 किलोग्राम चावल का मूल्य 850 रुपए है। कितना का मूल्य, 17 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है 850 रुपए, कितना है क्रय मूल्य ही है ना। अब देखो उसमें से 12 किलोग्राम चावल को 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो 12 को कितना बेचा, 55 रुपए प्रति किलोग्राम, तो विक्रय मूल्य पहले 12 का 55 रुपए प्रति किलोग्राम से। मेरे को दोनों आता है हिंदी और इंग्लिश, लेकिन दोनों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लिखना, ये भी लिखना, फिर इसके बाद समझाते समय तो थोड़ा सा दिक्कत होता है।
12 का 55 रुपए प्रति किलोग्राम, और बाकी 5 को, तो शेष को किस भाव पर बेचे? 5 का भाव पता नहीं है, किस भाव पे बेचे? 5 किलोग्राम जो बचा, 12 किलो को बेच दिया, 5 किलो को कितना बेचे कि लाभ कितना हो? 10%। तो पहले हम लोग 10% लाभ में कितना में बेचना चाहिए, कितना टोटल में बेचना चाहिए, पहले वही निकाल लेते हैं। तो 850 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। रुपए में देखता हूँ, 850 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। और इसको क्या लेते हैं? क्रय मूल्य हमेशा क्या रहता है? 100%। फायदा कितना चाहिए उसको? फायदा कितना चाहिए? भाव कुछ भी हो, फायदा उसको कितना चाहिए? 10%। तो 10% एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 110%। ठीक है। तो अगर 100% जो है 850 है, तो 110 निकालना आ जाएगा ना। 100% मतलब 850 रुपया। तो 1% निकाल लो, 850 भागित 100। और जब भी आगे गुणा करना रहता है तो इसको हल यहीं पास मत करो, आगे निकल। 1% निकल गया, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है? 110। तो 850 भागित 100 गुणित 110। एक ही नियम, एक का निकालें फिर 110 का। ठीक है। तो क्या निकलेगा? अब इसको शून्य शून्य कट गया, ये शून्य कट गया। 11 पंचे 55, 5 हासिल, 11 अठे 88, 88 5 93, 935 रुपए। मतलब कि उसको अगर 110%, 10% फायदा लेना है, तो सामान कितना बेचना पड़ेगा? 935 रुपए में। ये तो समझ में आ गया। अब देखो विक्रय मूल्य में क्या किया है, 12 को 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया है। मतलब 12 का रेट कितना हो गया? 55 रुपए। मतलब कि सॉरी, 55 रुपए 1 किलो का, तो 12 किलो कितना हो गया? 12 गुड़ी 55 रुपए। ये तो हो गया इसको। और बाकी बचा 5, उसको भी जोड़ दोगे इसमें, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य ही तो है ना। बाकी 5 को कितना बेचा? तो 5 रुपए को मान के चलो कितना में बेचा? 100 रुपए प्रति किलोग्राम में। 100 रुपए प्रति किलोग्राम, नहीं पता है कितना में बेचा, तो उसको क्या ले गए? 100 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 5 गुड़ी एक्स, 1 किलो का कीमत 100 रुपया, तो 5 किलो का 5 गुड़ी एक्स। ये हो गया। विक्रय मूल्य इतना होता, लेकिन 110% फायदा है, तो कितना होना चाहिए विक्रय मूल्य? 935 रुपए। तो टोटल कितना होना चाहिए? 935, दोनों का मिला के, इसका रुपए में मिला के, इसका विक्रय मूल्य में मिला के। इतना समझ में आया? हेलो, इतना समझ में आया? अब देखो, अब बोर्ड मास का तरीका याद है किसी को? पहले किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड। पहले कोष्टक, फिर ऑफ मतलब का को, फिर डिवाइड मतलब भाग को, फिर मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो यहाँ गुणा है ना, तो पहले गुणा को हल करोगे। 12 गुणित 55, 12 पंचे 60, 6, 12 पंचे 60, 6 66। ठीक है ना? 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 6 67। अब गुणा में पहले इसको इधर से गुणा करो या इसको इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या आएगा? 5 गुणित एक्स 5x, सिंपल हो जाएगा। अब देखो, ये यही तो है ना, इतने रुपए प्रति किलोग्राम में तो जो वो करना है ना, एक्स का मान निकालना है हम लोग को। और इधर 935 है, तो ये जो है जोड़ में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? घटाव में। 935 ऋण 660 बराबर 5x। इसको घटा दो, 5 में शून्य घटा 5, 13 में अब ये 8 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है। 3 में 6 तो घटा नहीं सकते, 13 में 6 घटाओगे, 6 6 12 1 7, 7 आएगा। और 8 में 6 घटाओगे 275। तो 5x बराबर 275। ये 5x क्या है? 5x के बीच में गुणा का चिन्ह है, उसी को तो हटा के 5x लिखे हैं। तो ये इधर गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर 275 भागित 5, भाग दे दो। 5 से कम 5, 5 पचे 25, 2।
और ये हो गया 25, फिर से 55 है 25, कितना आया? 55 रुपए प्रति किलोग्राम। कहाँ है ऑप्शन? समझ गए? हेलो, समझ में आया?